इस इमेज को देखो। ये इमेज एक मून मिशन के दौरान मून के सरफेस की खींची गई थी और इस इमेज में एक मिस्टीरियस चीज दिखी, एक ग्लास जैसी ट्रांसपेरेंट बॉल्स। और शॉकिंग बात यह है कि ये इमेज चांद के पिछले हिस्से की है जो हमेशा हमसे छुपा रहता है, यानी मून का वो डार्क साइड जो धरती से कभी नहीं दिखता। और इसी हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन भेजा गया था जिसमें ये मिस्टीरियस चीज कैप्चर हो गई। तो फिर सवाल ये है कि ये ट्रांसपेरेंट बॉल्स जैसी दिखने वाली चीज आखिर है क्या, और ये वहां पहुंची कैसे? चांद जैसी वीरान जगह पर जहां ऐसी चीजों का मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या ये किसी दूसरी दुनिया का गैजेट है या फिर किसी एलियन का कोई गैजेट जो यहां छूट गया हो? सो लेट्स एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉल्स ऑन द मून। ये कहानी शुरू होती है चाइना के चांगे 4 मिशन से। इस मिशन के जरिए U22 नाम का रोवर चांद की उस साइड पर भेजा गया था जो हम अर्थ से नहीं देख पाते, यानी चांद का पिछला हिस्सा। इसी मिशन के दौरान इस रोवर ने कुछ अजीब सी चीजें देखी। वो थी कांच जैसी गोलियां जो दिखने में बिल्कुल शाइनी, बड़ी और ट्रांसपेरेंट थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अपोलो मिशंस के दौरान भी नासा के एस्ट्रोनॉट्स जब चांद से मिट्टी और पत्थर लेकर लौटे थे तब भी कुछ माइक्रोस्कोपिक ग्लास बीड्स मिली थी, लेकिन वो बीड्स बहुत ही छोटी थी, कई तो 1 मिलीमीटर से भी छोटी थी। उनकी शेप परफेक्ट नहीं थी और वो ज्यादा नोटिसेबल भी नहीं थी। लेकिन जो चीज U22 ने ढूंढी है वो इन सब से काफी अलग है। ये बीड्स ना सिर्फ बड़ी हैं बल्कि उनकी शेप भी ऑलमोस्ट परफेक्ट गोल है। वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और कुछ तो हल्के भूरे रंग की भी है। सबसे बड़ी बीड की डायमीटर करीब 4 सेंटीमीटर है, जो चांद जैसे वीरान माहौल में मिलना बहुत रेयर है। इनका पता लगाया डॉक्टर शाओजियोंग ने, जो चंगे 4 टीम के एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। जब टीम ने रोवर से भेजी गई पैनोरामिक इमेजेस को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो उन्हें इन बॉल्स की प्रेजेंस नजर आई। अब यहाँ एक चैलेंज था। U22 रोवर में सैम्पलिंग सिस्टम नहीं था। इसका मतलब वो इन बीड्स को उठाकर अर्थ पर वापस नहीं ला सकता था, जैसा कि चांगे 5 मिशन में किया गया था। तो जो भी डेटा साइंटिस्ट्स को मिला वो सिर्फ इमेजेस और रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड था, यानी इन बीड्स का केमिकल कॉम्पोजिशन पता नहीं चल पाया। फिर भी इस डिस्कवरी पर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और उसमें लिखा गया है कि ये बीड्स एटकेन बेसिन के अंदर मिली है जो चांद के पिछले हिस्से पर मौजूद है। जियोलॉजिकल डेटा और कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए रिसर्चर्स का मानना है कि ये बीड्स शायद किसी लार्ज इंपैक्ट इवेंट के बाद बनी होंगी, जैसे कि कोई एस्टेरॉइड या मीटियोरॉइड चांद से टकराया हो और उस हाई एनर्जी एक्सप्लोजन से ये कांच जैसी बीड्स बन गई हों। वैसे चांद पर इस तरह की वॉल्केनिक ग्लास बीड्स की हिस्ट्री पहले से रही है। फॉर एग्जाम्पल 1971 में अपोलो 15 ने चांद की मिट्टी में ग्रीन बीड्स खोजी थी और फिर 1972 में अपोलो 17 को मून पर ऑरेंज वॉल्केनिक ग्लास मिला था। इन बीड्स की खास बात यह है कि ये एक्सट्रीम हीट में बनी थी और फिर बहुत तेजी से कूल होकर सॉलिडिफाई हो गई। उस टाइम साइंटिस्ट्स ने यह भी पाया कि कई बीड्स में वॉलेटाइल एलिमेंट्स और कुछ पानी के निशान भी हो सकते हैं, जो चांद के अंदरूनी हिस्सों की कॉम्पोजिशन और हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। अब ये U22 बीड्स वॉल्केनिक हैं या नहीं, इस पर साइंटिफिक डिबेट चल रही है, क्योंकि जो अपोलो बीड्स मिली थी उनका शेप अलग था, साइज बहुत छोटा था और उनमें कलर्स ज्यादा वेरिड थे। लेकिन U22 द्वारा डिटेक्ट की गई बीड्स की खास बात यह है कि उनका स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है, शेप बहुत यूनिफॉर्म है और वो जिस इलाके से मिली है वो जियोलॉजिकल तौर पर एक पुराना इंपैक्ट जोन माना जाता है। इसलिए साइंटिस्ट्स का कहना है कि यहाँ की बीड्स वॉल्केनिक नहीं बल्कि इंपैक्ट ओरिजिन की हो सकती है, यानी किसी बड़े स्पेस रॉक के टकराने के बाद जब एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पैदा हुआ होगा तब लूनर सरफेस का सिलिका रिच मटेरियल पिघलकर कांच जैसा बन गया होगा और फिर सॉलिडिफाई होकर इन बीड्स में बदल गया होगा। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी कहा गया है कि शायद मून हाइलैंड्स में इस तरह की लाखों करोड़ों बीड्स मौजूद हैं जो अभी तक अनकवर्ड हैं। फ्यूचर लूनर मिशंस इन बीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम चांद की एंशिएंट इंपैक्ट हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकें। चंगे 4 मिशन को 8 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और जनवरी 2019 में वॉन कारमान क्रेटर में सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तब से U22 रोवर ने 1000 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर ली है और कई अहम ऑब्जर्वेशंस किए हैं। अब अर्थ पर तो ऐसी ग्लास बीड्स मिलना कॉमन है क्योंकि यहाँ लावा एक्टिविटी, प्रेशर और इरोजन होता रहता है, लेकिन चांद पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं, ना ही इरोजन, ना हवा, ना पानी। इसलिए जब कोई चीज वहां बनती है या गिरती है तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वैसी की वैसी सरफेस पर रह सकती है। यही रीजन है कि वहां मिलने वाली ऐसी चीजें हमें अजीब और मिस्टीरियस लगती हैं, जैसे ये कोई दूसरे दुनिया का प्रिजर्व्ड फॉसिल हो। आपको क्या लगता है, ये क्या चीज हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।